मोदी ने छोड़ेंगे नहीं हम। मैदान में आ जाए पंगा ले लिया कर, मोदी ने छोड़ेंगे नहीं हम। मैदान में आ जाए पंगा ले लिया कर, मोदी ने छोड़ेंगे नहीं हम। मैदान में आ जाए पंगा ले लिया कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसानों का आंदोलन लगातार 22 दिनों से चल रहा है, लेकिन ये अब आंदोलन सिर्फ आंदोलन ही नहीं बचा बल्कि ये जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। इसमें डॉक्टर्स हो या मजदूर हो या अन्य पार्टी के नेता हो, सारे लोग खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हम कुंडली बॉर्डर पे हैं और कुंडली बॉर्डर पे जितना हम आगे चलते जा रहे हैं एक नई नई तस्वीरें हमारे सामने आती जा रही हैं। आपको बता दें कि किसान इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि कई किसानों की तो यूँ कहें कि शहीद हो चुके हैं। किसी की हार्ट अटैक से जान जा रही है तो कोई ठंड की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। अब सबसे पहले आपको बताएं कि कल एक सबसे बड़ा मैटर हुआ था, जो एक किसान ने अपने आप को गोली मार ली थी और आत्महत्या कर ली थी। हालांकि वो किसान अब सुसाइड नोट भी छोड़ के गया और उस सुसाइड नोट को आप पढ़ेंगे तो आपके आंख में भी आंसू आ जाएंगे। यहाँ पर एक सबसे दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ये एक टावर है। इस टावर में पुतले लटकाए गए हैं। ये किसान भाइयों ने पुतले लटकाए हैं और इस पुतलों के थ्रू वो रोष व्यक्त कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितने 1 2 3 4 पुतले लटकाए गए हैं और कैसे किसी को उल्टा लटकाया गया है, किसी को सीधा लटकाया गया है। हालांकि हम आपको बताएंगे, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे इस पुतले के पीछे का जो सस्पेंस है वो भी पूछेंगे। हाँ जी अंकल जी, ये जो पुतले लटकाए गए हुए हैं तो इसका क्या मतलब है, ये क्यों लटकाए गए हैं? जब लोगों को परेशान करते हैं, ये किसी की बात नहीं मानते, 3 महीने से ये आंदोलन चल रहा है, तो किसान बेचारे पुतले नहीं लटकाएंगे तो और क्या करेंगे? किन किन लोगों के ये पुतले हैं? ये मोदी का है, जो शाह का, जो मेन जो है इनके मंत्री हैं, उनके यहाँ जो पेट स्यापा उनका ही करेंगे। कितने लोग इधर भूखे मर रहे हैं, कितने लोग परेशान हैं ठंडी में, ये तो इनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ना ये बात मानते हैं। तब जब इनकी तौन में गोडा नहीं रखेंगे तब ये बंदा नहीं बनेगा, क्योंकि कोई किसी को राज ना दे हैं, जो ले हैं निज बल से ले हैं। ताकत से बंदा बहादुर ने ये सभी जो हक दवाए थे हमको, बंदा बहादुर सिंह ने सभी ये ज़मीन के हक दवाए थे। ये जो सरकार है अडानी बानी को मिलकर के सब जिमीदार के हक को खो रहे हैं, तो इसका फल जो है ये पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये लोग मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मगर ये पीछे नहीं हटेंगे। मोदी को चाहिए कि मोदी को कि अपना ये इनसे बात करे, भाई जो राजा है वो प्रजा की नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा? तो ये जो है इतने अहंकार में जो बात करता है उसका अहंकार ये तोड़ के हटेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अभी आपसे पूछना चाहेंगे कि कई दिनों से बैठक हुई, कई 4-5 बैठक होंगे, उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक बार सरकार फिर से मन बना रही है कि किसानों के साथ बैठक की जाए और बात के थ्रू, चर्चा के थ्रू ये इस मैटर को सॉल्व किया जाए। तो आपको क्या लगता है? मैडम जी, क्या बात है कि आपके माध्यम से मैं बात करना चाहता हूँ। जब कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है तो जितने मर्जी बार बुला ले। जब मन हो, जैसे आप बात करें, हम कर रहे हैं, जब मन हो कि मैं ये जिम्मेदारों का फैसला करना है तो 2 मिनट का काम है। एक आदमी को चाय बनाई है तो वो क्या है कि वो बोलता मैं चाय पीनी नहीं है, उसको जबरदस्ती पिला रहे हैं। जिम्मेदार बोल रहा है कि हम हक नहीं चाहिए, हम ये नहीं चाहिए, ये बिल नहीं चाहिए, ये क्यों थोप रहे हैं, इसको ख़त्म करें। तो ये इसके दिमाग में जो कीड़ा है ये खालसा ही निकालेगा और कोई नहीं निकाल सकता। ये कीड़ा निकाल के हटेंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं है। तो आपसे पूछना चाहें, आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे जयकार नारे लगाए जा रहे हैं। आप सुनिए, आप सुन सकते हैं। मोदी मर गया, मोदी मर गया, रंडी कर गया, मोदी मर गया, रंडी कर गया। ऑल इंडिया पार्टी किसान यूनियन, ऑल इंडिया पार्टी किसान यूनियन तो अभी आपने सुने होंगे कि कितने इन्होंने अपने जो दिल की भड़ास है उसको इस नारे के जरिए निकाला है। इवन इतना तक बोल दिया, कंगना नहीं, हम सुनाएंगे, कंगना को एक प्रोस्टिट्यूट बोल दिया है और दूसरी तरफ मोदी को मर जाने की बोल दिया है। लेकिन इनसे पूछेंगे कि बाबा आप इतने
ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं कि मोदी को मरने के लिए बोल रहे हो? मोदी ने छोड़ेंगे नहीं हम, आप नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ेंगे। अब मैदान में आज पंगा ले लिया कर, छाड़ा बैठा कोठिया में बैठा, नहीं मुझे शूट कर ले जहाँ उसकी कोठी है ना, छाड़ेगा ईट से ईट ही नहीं छोड़ेगा उसकी। इतना मन खराब हुआ बात। लोग दुखी हैं। 3 महीना हो गया, किसान सारे बैठे, मजदूर बैठे हैं। एक कल्ला किसानों का नहीं है, ये मजदूरों का है। किसी टाइम 70 रुपये 71 रुपये बिकता था हमारी कणक, उसके हिसाब से हमारी कणक 4200 रुपये बनता है। उस टाइम में 6 रुपया दिहाड़ी था मजदूर की, आज उस टाइम के 800 रुपया दिहाड़ी बनता है। ये मजदूर का सबका एक का है। उसके हिसाब से मुझे अभी पैसा मांगता है, कणक की कीमत मांगता है, मजदूरों की कीमत मांगता है। मजदूरों की कीमत 7.5 रुपये बनता है। उस हिसाब से जब कणक 70 रुपये 71 रुपये बिकता था, 80 रुपये भी बिकता था। मुझे पूरा मालूम है, हम जाते नहीं थे, हमारे बापू जी के साथ जाते थे मंडी में। 70 71 70 71 72 80 से बाद नहीं बिकता था। जब 5 रुपये दिहाड़ी था, आज मजदूर की दिहाड़ी 750 बनता है। हमारी जो कणक है, अपने गेहूँ है, उसकी हमारी 4200 रुपया जीरी का कणक का रेट बनता है। हम वो हमारा हक मांगते हैं। आपसे पूछना चाहेंगे कि ये अब मामला सड़क से संसद ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, तो आपको क्या लगता है कि देश की जो एक न्याय की मंदिर है, उसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट को न्याय की मंदिर बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है कि न्याय के मंदिर से आपको न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा। कल सुप्रीम कोर्ट में बात की है, जो आज भी सुनवाई है। जो सुप्रीम कोर्ट में जज है, उसने हमारी तरफ से बात की है। मुझे उसने भेजा है, हमारे भी 11 मेंबरी या 21 मेंबरी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। मोदी को पूरा ललकार कर झाड़ जजों ने पाई है। जो हमारे जज हैं वो भी हमारे साथ खड़ गए। तो यानी कि आपको उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा। जो सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा और कहाँ से मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट बनी हुई ऐसे बातें हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कानून रद्द हो जाएगा या इसमें संशोधन होगा? कानून रद्द नहीं कराने, जो अभी ना वो नहीं करने, जो कानून अभी 3 तो रद्द करने हैं, फिर उसके बात करेंगे। जब 3 कानून हमारे बोलकर बोलेगा हम रद्द कर दिए, 8 मंगा 9 मंगा हमारी और भी है। पहला 3 कानून हमारे रद्द हुए, फिर आगे छूटेगा भी क्या बनता क्या नहीं बनता। आप काफी बुजुर्ग हो और इस इतनी एज में यहाँ रोड पे खुले में रहना मामूली बात नहीं है। कितनी कठिनाइयों के साथ आप यहाँ रह रहे हो, तो कितने दिन से हो आप यहाँ पर? जो हमारे चलता है 3.5 महीना हो गया, पहले पंजाब में चलता था। जब वहाँ बात नहीं सुना तो हम दिल्ली में आ गया। दिल्ली में 17 बार सिखों ने ला लो, जहाँ किसान यूनियन हो गया, एक को बात है, 17 बार दिल्ली को किया सर। जो 18वीं बार हुआ है, एक पासा होकर रहेगा, पीछे नहीं हटेगा। किसान पीछे नहीं हटेगा, मजदूर पीछे नहीं हटेगा। जितना देर 3 कानून पास नहीं लेगा, उतनी देर 6 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 वर्ष लग जाए, यहीं बैठेगा। तो इस पे आप बोलना चाहेंगे ये पुतले लगाए हुए हैं, इसका क्या मतलब है? क्यों लगाए गए हैं ये पुतले? जो मोदी है, जो शाह है, जो कंगना ही है, बैठी है, हाँ महलों में बैठी है, उसने हमारे किसानों के बरखिलाफ कोई बयान दिया था। उसका है तो हमारी बहना वर्गी है, जो हमारे उसने किसानों के बरखिलाफ बयान दिया था, उसका पुतला यहाँ लगा। अच्छा, एक बात नॉर्मल से पूछना चाहेंगे कि अगर कंगना ने कुछ किसानों के लिए गलत बोला है तो वो उनकी एक कह सकते हैं कि नादानगी है या कुछ और, लेकिन आप लोग इतने समझदार होके उसको प्रोस्टिट्यूट यानी कि जो आपने शब्द यूज किया था उसको हम तो नहीं यूज कर सकते, लेकिन ये कहीं तक क्या सही है? आपको क्या सही लगता है? ये सही तो नहीं है, दुखी होकर हमारी बहना वर्गी है, हाँ ठीक है, पर दुखी होकर मुझे स्टेप लेना पड़ गया। पर ये मजबूरी बस हुआ है। धी बहन की जो राखी करता है, जो सिख कौम करती है, जो हिंदुओं को पहला हल्ला हुआ तो सिखों ने उसकी धियाँ बहना बेटियाँ को वापस लाकर उसको संपा। साडा एक जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। कल एक किसान भाई ने खुद को गोली मार ली, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी क्या रीजन थी जो उन्होंने आत्महत्या ही कर ली? गोली कहाँ मारी?
एक किसान भाई ने गोली मारी है ना, खुद को आत्महत्या की है, आपको नहीं पता? मुझे नहीं मालूम। चलो कोई बात नहीं। हाँ आपको राम सिंह ने। तो क्यों, ऐसा क्या रीजन रहा जो उन्होंने सुसाइड ही कर लिया? आत्महत्या लड़ने के बजाय आत्महत्या करना सही समझा? मैडम उनसे किसानों का दुख देखा नहीं गया। किसान इतना दुखी है, वो किसानों का यहाँ हाल देख के उससे सहा नहीं गया और उसने आत्महत्या कर। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे आत्महत्या करके सरकार मान जाएगी? आपकी फैमिली से तबाह होगी, उनको आपके सहारे की जरूरत है और आप सुसाइड कर रहे हो। इतने नाजुक नहीं है हमारे किसान भाई। नहीं, आप बताइए ना, किसान क्या करेगा? अपनी हक की लड़ाई जैसे लड़ रहे हो वैसे। एक बात बताओ, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने आया है, हाँ। उसको दिल्ली नहीं घुसने दे रहा है। ये हिटलर बना बैठा है, इसमें रावण से भी ज्यादा घमंड हो रहा है। क्या किसान अपना वहाँ वो अपनी बात नहीं रख सकता दिल्ली में जाके? क्या दिल्ली उसके बाप की है ये? आप बताओ। नहीं। फिर यहाँ रोडों पे किसान बैठा है, हम शांति से, हमारे किसान भाई हम अपने वहाँ बात रखने के लिए जा रहे थे, उसने ने चारों तरफ दिल्ली को घेर के और हमें घुसने नहीं दे रहा। वो कानून लागू होने से पहले उसने यहाँ हरियाणा में अडानी गोदाम बना रहा है। ये कानून, ये किसान को नुकसान नहीं है। वो जो ये इन्होंने कानून बनाया ना, ये इतना बेकार कानून है, ये आप लोगों को भी सेधेगा, ये हर वर्ग को सेधेगा, चाहे कितने भी पैसे वालों। जब जो जेब से एक चीज का ज्यादा दाम जाएंगे तो हर वर्ग को नुकसान करेगा ना। इसने मतलब एक बात बताओ, ये फिक्स था, ये कानून फिक्स था। अडानी के वहां गोदाम बन रहे हैं, पहले ही तैयार हो चुके। एक पत्रकार को पीटा भी है, उसने वो गोदाम दिखा रहा था वहां हरियाणा में, पता भी होगा आपको, आप दिखाओ उसको पीटा है। ये तो गुंडा राज चल रहा है मैडम, गुंडा राज चल रहा है। इसने हम पछता रहे इसको प्रधानमंत्री बना के। परिवार वाला ही किसान का दुख समझ सकता है। ये आदमी एक बार भी किसानों की सुनने आया हो? घूम रहा है, अपने ऐश ले रहा है, हवाई जहाजों में घूम रहा है पब्लिक के पैसे से। एक किसान बचा हुआ था और उसका भी ऐसे गला पकड़ लिया। आप बताओ कहाँ जाए? तो आप कब तक ये आंदोलन जारी रखेंगे? और आपके हमारे शरीर में जान है, जब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आपकी जो ये सरकार एक मूड बना रही है कि वार्ता करेंगे, उसके जरिए फिर से किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके आगे की रणनीति क्या होगी? ऐसा है, हमारी यही है, जो हमारे हित में होगा, जो हमें मंजूर होगा तो ठीक है, और ये जबरदस्ती थोपेंगे तो हमें मंजूर नहीं है। अच्छा, अगर इस कानून में संशोधन किया जाए तो क्या आप राजी होंगे या इस कानून को रद्द करवा के ही मानेंगे? ऐसा है, ये कानून रद्द करा के ही मानेंगे। ये कानून तो रद्द होना ही चाहिए। किसानों की तो बात सुनने मोदी यहाँ आया नहीं है। आप एक बात बताओ, अंबानी के घर पोतरा हो गया, वहाँ भाग के ही चले गया। आप एक बात बताओ, ये मतलब ऐसा राजा हमारे देश में पहले कभी नहीं आया। जिस तरह से ये मतलब गुंडागर्दी चला रहा है ना, किसी को बात रखने नहीं दे रहा। अच्छा, लोगों के बीच में अपने आदमी भेज के अनाप शनाप वो बनाता, हमें आतंकवादी बताता किसानों को। इनके आदमी हमें आतंकवादी बताते हैं, हम आतंकवादी हैं। एक रोज हैं? 10 बेटी बेटी 10 नौजवान बेटे यहीं भेजे, वो भेजे गए। हमको डीएसपी ने भेजा है 950 रुपये दिहाड़ी। वो बोला भी जा कर वहाँ तुम बोलो, उसकी मूवी बनता बहुत बड़ा फंड पकड़ ले। एक रोज पंप रखता एक बंदा रात को हमारे वॉलंटियर में, उसको पकड़ा। तो जो सरकार है वो बोलती है अब इसमें जो गड़बड़ हो जाए तो इसका ये टूट जाए, पर ये नहीं टूटेगा। आपके माध्यम से मैं बिल्कुल लोगों को दो बात और कहना चाहता हूँ। बोलिए। इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बड़े पूंजीपतियों का, जिनको ये खाने को देता है, जिनके टैक्स माफ करता है, जिनको मतलब आप समझ गए होगे ना, उनके एक बहुत बड़ा फंड है, वो यहाँ भी घुसे हुए हैं इनके आदमी, लोगों को भड़का। लेकिन ये आंदोलन है ना, किसी के बहकावे में हमारे किसान नहीं आने वाले, हम नहीं आने वाले इसमें। किसी को वो फोटो लगा के आतंकवादी हैं, ये हिंदुस्तान का झंडा पैरों में, मतलब सारे वो फेकी न्यूज बनाते हैं ताकि लोगों के ये यहाँ किसान नहीं बैठे, यहाँ आतंकवादी बैठे हैं, लोगों के दिमाग में ये डाल रहे हैं।
इनके आदमी, उनके बहकावे में ना आके हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, हम दुखी हैं। ये दुख को क्या समझे? अडानी अडवाणी एक रोज में 2,500 करोड़ रुपए का तेल में उसको नफा होता है। जो हूँ बंद हुआ है, सब गाड़ी लेना, गाड़ी तेल वाली पेट्रोल वाली बंद है। 2,500 करोड़ रुपया साल का उसको तेल में बचत होता है। आप एक बात बताओ मैडम, कितने दिन से रेल बंद है? क्यों बंद है? सबको पता है, आपको भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है। उसको घाटे में ले जाकर उसको बेचने का विचार है इसका। क्यों बंद है? इसमें मतलब कभी जब से ये प्रधानमंत्री बना है, देश के सब जन दुखी हैं। देखो कैसे सड़कों पे नोटबंदी हुई, उसमें दुखी हुए, अब दुखी हो रहे हैं। कोई भी कोरोना है, कोरोना इतना बंदा बैठा है, किसी को कोरोना है? कोई कोरोना नहीं है। कोई कोरोना उसमें बनाया हुआ है। देश को बेचने लग रहा है बस, और कोई इरादा नहीं इसका। लोगों ने समझा था इसको कि भाई ये निष्पक्ष से काम करेगा, लेकिन ये लोगों ने बहुत बड़ी भूल करी। इसके आगे पीछे कुछ है नहीं। मैं तो झोला उठा के चल पड़ूंगा, मैं तो झोला उठा के चल पड़ूंगा बस। ये सीखा इसने। ये बात कौन कहेगा? जिसके मन में खोट होगा कि मैं गलत करूंगा, मेरी पकड़ी जाएगी, तो मैं तो झोला उठा के चल पड़ूंगा। क्यों भाई झोला उठा के चल पड़ेगा तू? तो लोगों की क्यों नहीं सुनता है? लोगों ने बनाया है, हमें चुना है, हमने भी वोट दिए इसको। आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी कि ये अभी जो सरकार पे आपका विश्वास उठ चुका है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, आपको क्या लगता है वहां से न्याय मिलेगा आपको? सुप्रीम कोर्ट पे हमें आस है। सुप्रीम कोर्ट पे हमें आस है, न्यायाधीश पे हमें आस है, हमें न्याय मिलने की। आगे भगवान जानता है। हाँ, हमें पूरी आस है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय देता है तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। तो देखा आपने कि किसान भाई कितने ज्यादा आहत हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मरने और मारने के लिए तैयार बैठे हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।